हेलो गाइस। अभी अभी मैंने सितारा यासीन जी का जो ब्लॉग आया है मैंने देखा है। वो कराची पहुंच गई हैं। पर सॉरी टू से यू सितारा जी, मेरी तो समझ के बाहर है। अब तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद यू। आपको हर एक चीज़ का पता है, उसके बावजूद आप वही गलतियां रिपीट करती हैं और सोशल मीडिया में इतनी डिस्टर्बेंस हो जाती है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे सपोर्टिव आपके, जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, या तो आप उनकी वीडियोस देखना भी पसंद नहीं करती। अगर आप देखती हैं तो आपको तो समझ होनी चाहिए कि आपके जो सपोर्टर्स हैं या जो आपके व्यूअर्स हैं वो क्या चाहते हैं। तो आपको थोड़ा रेस्ट के लिए सबने बोला था कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। और आप अपने साथ इतने लोगों को अपने साथ घर पे लेके चली गई, जबकि आपने नजमा जी के बच्चों के साथ काफ़ी सारा टाइम भी स्पेंड कर लिया था, और आप राबिया जी के बच्चों के साथ भी आपने टाइम स्पेंड कर लिया था। अभी आपको चाहिए था, अगर तैयबा के लिए आपको लगता था तो आप राबिया जी की एक बेटी को अपने साथ ले जाती, ताकि वो तैयबा का मन बहला सके। आपने इतने सारे लोगों को साथ ले लिया, फिर आप इनविटेशन भी दे के आई कि जो बाकी रहते बंदे हैं वो भी हमारे पीछे पीछे कराची आ जाए। तो अगर आपकी अपने रिलेटिव्स के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है, तो जो आपके घर की चीज़ें बाहर निकलती हैं, जो बातें बाहर निकलती हैं, जो आपके हेटर्स के पास पहुंचती हैं, पिक्चर्स या बातें, तो फिर वो आप स्टॉप क्यों नहीं करवा लेती? फिर हमारा तो ये समझ माइंड करता ही नहीं है कि अगर आपको लगता है जिस तरीके से आप अपना प्यार और वो अपनी यूनाइटेड फैमिली दिखाती हैं, तो इनकी वजह से ही आपको रोज़ कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो हम लोग इतना समझाते हैं कि आपको जो गलतियाँ आपने करी उनको आप रिपीट मत करो, आप बार बार उन चीज़ों को लेके मत आओ। तो कई बारी तो अब तो डाउट होने लग गया मुझे भी कि हम पता नहीं, हम आपको इतना प्यार करते हैं, इतना आपको सपोर्ट करते हैं, इतना एडमायर करते हैं, बट आप तो किसी की भी बात, हेटर्स की तो चलो माना मैंने, आपने नहीं सुनी। चलो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपने उनकी सुनी है, बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन आपके फेवर में है और कौन नहीं। हमने कभी बाबर के बारे में नहीं बोला कि आप उनसे बात मत करो, कभी हमने उनके दिलबर के बारे में नहीं बात करी। तो जो फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करते हैं, हम उनके बारे में बातें नहीं करते। हम ना आपकी अम्मी के बारे में बात करते हैं, ना हमने राबिया जी के बारे में कुछ कहा अभी। तो जो हमें लगता है कि आपको मॉरल सपोर्टिव है आप वो, अभी साजिद भाई से तो हम शुरू से क्योंकि जब से उन्होंने कौसर के साथ शादी की और आपका मेंटली आपको डिस्टर्ब करा, तो मैं तो पर्सनली साजिद भाई से नाराज़ ही रखती थी। पर जब जब मैंने देखा कि जब जब आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको ज़रूरत हुई है, तो सबसे पहले साजिद भाई आपके आगे खड़े हो गए हैं और आपको सपोर्ट करी है। तो मैं साजिद भाई का उसके लिए थैंक यू भी बोलती हूँ। और खुद से मतलब हम ये कहते हैं कि हम कई बारी ऐसे दूसरों के बारे में अपनी राय नहीं बनाते कि जब तक हम उसको उनको देख ना लें। अब 2 साल से आपकी हर एक फैमिली को हम देखते हैं, उनके चैनल देखते हैं, तो हम उनसे कुछ वाकिफ़ भी हो जाते हैं। तो रही बात साजिद भाई की, साजिद भाई आपको फुली सपोर्ट करें और हम रखते हैं उम्मीद कि वो फ्यूचर में भी आपके साथ रहें। बट अब मुझे कुछ कमी आप में नज़र आ रही है सितारा जी। अगर आप ये क्लैरिफिकेशन अपनी दे देंगी तो मुझे लगता है कि सपोर्टर्स को बुरा नहीं लगेगा। अदरवाइज़ एक मैं नहीं कह रही, बहुत सारे आपके सपोर्टर्स व्यूअर्स हैं, कई चैनलों के नीचे आप मैसेजेस पढ़िए तो पता चलता है कि अब लोग डाउट कर रहे हैं आपके ऊपर। मैं तो क्लियरली आपको बोल रही हूँ कि लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो आपको अपनी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि एक तरफ आप अपने रिश्तेदारों को भाड़ में जाने की सलाह देती हैं कि भाड़ में जाएं और
मैं यहाँ पे रिश्तेदारी निभाने नहीं आई। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो हम लोग तो देख ही रहे थे, तो हमने आपकी बात को आपकी बात से हामी भरी और आपको आपके साथ खड़े हो गए कि जो सितारा कह रही है वो ठीक कह रही है, उनको दिक्कत है। बट दिक्कत सिर्फ आपके इन लॉज में नहीं है, आपके पेरेंटल हाउस में भी है और आपके भाई बहन में। ये तो फिर बाइस्ड वाली बात होगी कि साजिद भाई की फैमिली वाले लोग हैं तो उनसे आपको प्रॉब्लम है, तो आपने ये बात बोली। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसको क्लियर करें। आपने भाड़ में किसको भेजा और कौन से आपके इतने मतलब नियरेस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव थे जिनको आपने इनवाइट किया कराची के लिए, और जिनके बिना आपको लगता है कि कराची में मुश्किल हो जाएगी, और कौन से ऐसे आपके रिश्ते थे जिनको निभाने के लिए आप अपनी गाड़ी भर के फिर वहाँ पे ले गई। हमारी समझ के तो बिल्कुल बाहर है। चलो राबिया जी का तो हमें समझ आता है कि वो आपकी फ्रेंड भी हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, हर बार आपके लिए अच्छी वीडियो भी बना देती हैं। बट नजमा जी का तो सबको पता है कि ऊपर ऊपर से ही सब कुछ करती हैं। तो आपको ना अब ये चीज़ें खुद भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरीके से तो अगर लोगों के मन में ये वहम या फिर ये डाउट्स आने लग गए तो चैनल के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। आप रिश्ते निभाती रह जाएंगी और चैनल को नुकसान पहुंचा लेंगे। तो मेरी सलाह है कि एक बार दोबारा इस पर गौर करें, समझें कि आप कहाँ पे सही हैं, और अगर आप ट्रांसपेरेंट रहेंगी तो मुझे लगता है कि आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप ये